समंदर की गहराइयों में हजारों रंग बिरंगी मछलियां खुशी खुशी रहती थीं। लेकिन इन्हीं सभी मछलियों में एक मछली बहुत दुखी थी। उस प्यारी मछली का नाम था फ्रेडी। फ्रेडी एक खास मछली थी जिसका शरीर बाकी मछलियों से बिल्कुल अलग था। हालांकि वो समंदर के अंदर रहती थी, लेकिन फिर भी उसके शरीर से आग निकलती थी। और ये कोई ऐसी वैसी आग नहीं थी। ये आग समंदर के ठंडे पानी में भी लगातार जलती रहती थी और इसी आग के कारण वो उदास थी। अब आप पूछेंगे क्यों? देखते जाइए। आज का दिन कितना सुंदर और सुहाना है। आज मैं क्या करूं? इसे कैसे मजेदार बनाऊं? वाह, मेरे दोस्त खेल रहे हैं। मैं भी उनके साथ जाकर खेलता हूं। ओहो, लो फ्रेडी आ गया। थोड़ा ध्यान से, उसके आसपास भी मत जाना, वरना हमारे फिन्स भी जल जाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? क्या हम सब मिलकर खेल सकते हैं? ओ नहीं फ्रेडी, मुझे अभी अभी याद आया, मुझे अपनी माँ के साथ शॉपिंग के लिए जाना है। मुझे भी, मुझे तो वो बुला भी रही है। तुम्हें सुनाई दिया? और मुझे तो अभी पढ़ाई करनी है, कल बहुत बड़ा एग्जाम है ना। ओह, बाल बाल बचे। आगे से हमें और ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हम उससे कभी टकराए ही नहीं। हाँ, नहीं तो अगली बार हमारा सीख कबाब बन जाएगा। खैर, अब सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे स्कूल जाना है। क्या मैं क्लास के अंदर आ सकता हूँ बिग फिश सर? फ्रेडी, तुम आज फिर से देर से आए हो। खैर, चलो अंदर आ जाओ, लेकिन वहाँ दूर बैठना, बाकी मछलियों से थोड़ा दूर ही रहना, नहीं तो तुम सबको जला दोगे। हाँ। इसलिए फ्रेडी इतना उदास रहता था बच्चों। उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई भी उसके पास नहीं आना चाहता था, क्योंकि वो एक फायर फिश था। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, सभी लोग मुझसे डरते हैं। नहीं, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, मुझे इस आग को बुझाना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ तक कि ये पानी भी इस आग को नहीं बुझा पा रहा। समझ गया, मैं अपने आप को समंदर की मिट्टी में दफना लूंगा, इससे आग बुझ जाएगी। जाओ आग, चली जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं एक सामान्य मछली बनना चाहता हूँ, बिल्कुल मेरे दोस्तों की तरह। आज रात मैं यहीं रुकता हूँ, कल तक ये आग बुझ जाएगी। ये फ्रेडी क्या कर रहा है? क्या पता, चलो छोड़ो उसे, वैसे भी बड़ा अजीब है। हो, सुबह हो गई, बाहर निकलने का वक्त आ गया। और नहीं, ये आग तो अभी भी जल रही है, सब बेकार है। अगर मैं तेजी से तैरूं तो शायद ये पानी आग को बुझा दे। वी, वी! अब ये क्या था? ऐसा लगता है कोई अजीब राक्षस है। ये समंदर ऐसी खतरनाक चीजों से भरा हुआ है। ओह, ये भी बिल्कुल बेकार है, इससे तो आग और तेज हो रही है। अब मैं क्या करूं? खैर, मैं समझ गया, मैं इस आग से सब कुछ जला दूंगा और जब सारी आग खत्म हो जाएगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा।
बचाओ हमें, बचाओ हमें, इस राक्षस से हमें कोई बचाओ। फ्रेडी ने एक गलत काम कर दिया था बच्चों। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे उस दिन फ्रेडी का भाग्य बदलने वाला था। वो क्या है? ये आज हम घूमने जाएंगे। आज हम किसी बढ़िया जगह पर जाएंगे। हे, वो क्या है? मैं फ्रेडी हूँ। और ये तुम्हारे अंदर से आग क्यों निकल रही है, फ्रेडी? मुझे नहीं पता। मैं जन्म से ही ऐसा हूँ। तुम तो बहुत उदास लग रहे हो, फ्रेडी। आखिर परेशानी क्या है? सर। रेमंड। क्या? रेमंड कहकर बुला सकते हो, ये मेरा नाम है। ठीक है रेमंड सर। मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि मैं ऐसा हूँ। कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता। तो ये बात है। हाँ, इसे हमसे दूर ले जाओ। ये बड़ा शैतान है। हाँ, प्लीज। क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे, फ्रेडी? मुझे लगता है हम तुम्हारी परेशानी को ठीक कर सकते हैं। हाँ, मैं आपके साथ चलूंगा। तो फिर ठीक है, अपना सामान ले आओ। मेरे पास कोई सामान नहीं है। मैं इसी तरह रहता हूँ। ठीक है, तो चलो। और इस तरह फ्रेडी उस फायर फिश ने अपना घर छोड़ दिया और बहुत सारी अनजान सिल्वर फिश के साथ चल दिया। उसने ये भी नहीं पूछा कि वो कहाँ जा रहे थे। वो बस पीछे पीछे चल दिया। इतना परेशान था कि वो बस अपना घर छोड़ देना चाहता था और कुछ नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं? ये मत पूछो, बस देखते जाओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम एक बहुत ही कमाल की जगह जा रहे हैं। हाँ, जब तुम उसे देखोगे तभी तुम्हें यकीन आएगा। हम कितनी देर से तैर रहे हैं? हम तो घर से बहुत दूर आ चुके हैं ना? हाँ, काफी दूर। तुम्हारे घर से बहुत दूर। मैं तो आज तक इतनी दूर नहीं आया। ये तो बुरी बात है ना? हमें अपने घरों से थोड़ी दूर जाना चाहिए। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, घूमने फिरने से समझदारी आती है। ये तो कितना सुंदर है। ये सभी जीव जंतु, इन्हें मैंने कभी नहीं देखा। ये क्या है? ये एक समुद्री घोड़ा है। और वो? इसे हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से जानते हैं। नहीं, इसके जाल के पास मत जाना, ये जहरीला है। और ये? हाँ, क्या ये सच में एक व्हेल है? हाँ, एक ब्लू व्हेल, सबसे बड़ा जीता जागता जंतु। अच्छा होगा अगर हम इसे दूर से ही देखें। अगर तुम उसके पास गए तो जैसे ही वो सांस लेगा तुम उसके पेट में चले जाओगे। ये सब कुछ तो कितना कमाल का है ना? क्यों? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये आग? क्या ये अभी भी चल रही है? हाँ, मेरा शरीर अभी भी जल रहा है। लेकिन इन सब जानवरों को देखकर तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी से अलग हूँ। ये हुई ना बात। ओह, ये कैसे हुआ? मुझे ठंड लग रही है। रेमंड सर, मुझे ठंड लग रही है। इस पानी में तो कुछ जादू है। हाँ, सो तो है। अब तुम्हें ठीक लग रहा है? हाँ, ये तो मजेदार है।
तो बस देखते जाओ, अभी तो और बहुत कुछ आने वाला है। ओह, ये कौन सी जगह है? क्या हम अभी भी अपने ग्रह पर हैं? हाँ, हम वही हैं। देखो हमारा ग्रह पृथ्वी बहुत ही बड़ी और अद्भुत है, लेकिन हम जैसे लोग जो एक कोने में रहते हैं, बस उसी को अपनी दुनिया समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तो तुमने भी देख लिया है, ये पृथ्वी अलग अलग जगहों और अलग अलग जीव जंतुओं से भरी पड़ी है और हर कोई अलग अलग तरीके से जी रहा है। मेरी आँख ये तो लगभग बुझ गई। मैंने बिल्कुल ऐसा ही सोचा था जब मैंने तुमसे हमारे साथ आने के लिए कहा था। तुम्हें पहले से पता था कि ऐसा ही होगा? हाँ, देखो फ्रेडी, हम माइग्रेटिंग फिश हैं। हम दुनिया के सारे समुंदरों में घूमते फिरते हैं। जब दक्षिण का समंदर गर्म हो जाता है तो हम तैरकर उत्तर में आ जाते हैं। तो क्या ये उत्तर है? ये सब उत्तर नहीं है मेरे प्यारे दोस्त फ्रेडी, ये उत्तरी ध्रुव है। ये पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह है। वाह! और जब तक तुम्हारा मन करे तुम यहीं रह सकते हो और जितना दिल चाहे उतने दोस्त बना सकते हो। शुक्रिया, शुक्रिया रेमंड। तुमने मुझे सिखाया कि किसी भी परेशानी को सुलझाया जा सकता है और कोई भी दोस्त बन सकता है। तो इस तरह फ्रेडी को अपने दोस्त मिले और फिर वो हमेशा खुश रहने वाली मछली बन गया, जो जिंदगी भर हंसता खेलता और नाचता रहा। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।